अब बात करेंगे नीट यूजी परीक्षा की। नीट यूजी परीक्षा में धांधली के आरोपों के बीच अब आतंकवाद का एंगल भी शामिल हो गया है। महाराष्ट्र में एटीएस को नीट पेपर लीक मामले में टेरर फंडिंग का भी शक है और अब इस केस की गंभीरता से जांच भी शुरू हो गई है। नांदेड़ में एटीएस ने इस मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। रविवार की देर रात एक आरोपी को एटीएस ने अरेस्ट भी किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है और इस आरोपी का नाम जलील उमर खां पठान बताया जा रहा है। इस मामले में संजय तुकाराम जाधव नाम के टीचर से भी पूछताछ हुई है। नीट परीक्षा में धांधली की जांच अब सीबीआई कर रही है। रविवार को सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू करने से पहले एफआईआर भी दर्ज की थी। वहीं बिहार में नीट परीक्षा को लेकर जो सवाल उठे उसमें अब टेरर फंडिंग का एंगल आ चुका है। नांदेड़ एटीएस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, यानी एफआईआर दर्ज कर ली है और रविवार को एटीएस ने एक आरोपी को हिरासत में भी लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है और इस आरोपी का नाम जलील उमर खां पठान बताया जा रहा है। अब इस आरोपी से पूछताछ के जरिए इस केस में संजय तुकाराम जाधव से भी पूछताछ हुई है। ये भी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में ईडी से जांच कराने की मांग वाली याचिका को लेकर भी अपडेट है। ईडी जांच वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया है, तो ईडी से जांच कराने की मांग भी अब इस मामले में उठने लगी है। इससे पहले सीबीआई को लेकर मांग उठ रही थी। 8 जुलाई को सुनवाई होनी है, जिसका इंतजार किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट में ईडी से भी इस मामले की जांच कराने की मांग वाली याचिका दाखिल हुई है। ईडी जांच वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया है, लेकिन अब मांग उठने लगी है और 8 जुलाई को जब सुनवाई होगी तो उम्मीद की जा रही है कि इसमें ईडी वाले एंगल पर भी जांच होगी और बातचीत होगी। बिहार ईओयू ने शिक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप दी है। 100 छात्रों को नीट का जो सॉल्व पेपर था वो दिया गया था, यानी पहले से पेपर लीक हुआ था। बिहार झारखंड में 100 छात्रों के पास ये पेपर पहुंचा। ईओयू ने जो रिपोर्ट तैयार की है, जो जांच में सामने आया, वो हम आपको बता रहे हैं। परीक्षा से पहले ही छात्रों को नीट का पूरा पेपर सॉल्व तरीके से मिल चुका था। आरोपी चिंटू के मोबाइल पर प्रश्न और उत्तर की पीडीएफ मिली है, यानी पूरी फाइल मिली है जिसमें सवाल और जवाब थे। चिंटू ने ही पीडीएफ के प्रिंट निकलवाए थे और छात्रों को बांटे गए थे। करीब 100 छात्रों को ये मिले थे। बिहार ईओयू ने शिक्षा मंत्रालय को पूरी रिपोर्ट सौंप दी है और इस रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है कि किस तरह छात्रों को नीट का सॉल्व पेपर बांटा गया, कैसे उन तक ये पेपर पहुंचाया गया। चिंटू जो कि गिरफ्तार हुआ, चिंटू पिंटू 2 बड़े आरोपी, और उनके मोबाइल से ये खुलासा हो रहा है। पीडीएफ फाइल मिली है। नितिन संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, आप समझेंगे कि ये जो ईओयू की रिपोर्ट है इसमें ये खुलकर सामने आ चुका है कि चिंटू के मोबाइल में वो पीडीएफ फाइल थी जिसमें पूरा प्रश्न था, प्रश्न पत्र और उसके उत्तर थे उसमें, यानी सॉल्व पेपर पहले पीडीएफ में तैयार हुआ, उसके बाद वो प्रिंट आउट निकालकर छात्रों को बांटा गया। और क्या खुलासे हो रहे हैं? तो जी बिल्कुल, देखिए ये क्वेश्चन पेपर जो है लीक जो हुआ है, ये सिर्फ एक जगह से नहीं, बाकी झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार अलग अलग जगह से जो है क्वेश्चन पेपर लीक किए गए हैं। इसके बदले में एक भारी रकम जो है वो छात्रों के माता पिता से जो है लिए गए हैं। नांदेड़ केस में कार्रवाई करते हुए इन 2 लोगों को पूछताछ के लिए शनिवार रात को बुलाया था। उनमें से एक की गिरफ्तारी हो गई है और 4 लोगों के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें जलील उमरान और संजय जाधव मौजूद है। ये दोनों जिला परिषद लातूर के जिला परिषद स्कूल में शिक्षक है और साथ ही एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो चलाते हैं। जब इनसे पूछताछ हुई उसके बाद शनिवार रात इन्हें छोड़ दिया गया था, लेकिन नांदेड़ से इनका नजर इनके मूवमेंट की नजर थी, जिसके बाद रविवार शाम को इन्हें गिरफ्तार करने के बाद कुछ खुलासे हुए। इनके मोबाइल से कुछ चेक सामने आए, कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है वो सामने आए, जिसके बाद नांदेड़ एजेंट जो है और हरकत में आई। इसके अलावा 2 और लोग जो है जो दिल्ली से इनके साथ संपर्क में थे, उन्हें भी जो है उन पर भी शिकंजा कसने की पूरी तैयारी जो है नांदेड़ एजेंट की तरफ से की जा रही है। अलग से सीबीआई ने इस मामले को जब से जांच शुरू की है तब से अलग अलग कड़ी जो है अलग अलग चीजें सामने निकल कर आ रही है। अब एक जो कड़ी है वो जोड़ी जाएगी, एक तार जो है वो जुड़ जाएगी। बहरहाल जो सबूत है, अभी जो एविडेंस है वो इकट्ठा करने यहाँ पर नांदेड़ एटीएस भी लगी हुई है
सीबीआई जो अपने जांच में जो गहन जांच जी। सीबीआई की तरफ से की जा रही है, उसमें भी जो कुछ एविडेंस मिला है, वो बेहद रोचक और बेहद बिल्कुल चौंकाने वाला है। नीतीश, इंडिया न्यूज ने शुरुआत से ही बताया था कि झारखंड कनेक्शन है इसमें और पेपर लीक का ये मामला है जिसके अब तार पूरी तरह से खुलते हुए सामने आ रहे हैं और जो चेन ऑफ सीक्वेंस है उसमें कई किरदार दिख रहे हैं। टेरर फंडिंग का भी मामला अब सामने आ रहा है। आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया नीतीश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो खबरों में हम लगातार आपको बता रहे हैं नीट परीक्षा का ये मामला जहां संसद सत्र के पहले दिन भी खूब गूंजा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बतौर संसद सदस्य शपथ लेने के दौरान ही विपक्ष ने संसद में नीट के नारे भी लगाए। मु धर्मेंद्र प्रधान लोकसभार सदस्य रूपे निर्वाचित होई ईश्वर नाम शपथ करुअछि जे मु विधि द्वारा स्थापित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी। मु भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता अक्षुण्ण रखिबी एवं मु जेउ पद ग्रहण करने को जाऊँगी ताहार कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निर्वाह करिबी। विपक्ष नीट परीक्षा में धांधली को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस मामले की जांच सीबीआई से भी कराई जा रही है और नवादा से बीजेपी के सांसद विवेक ठाकुर ने इस मामले में विपक्ष को ही घेरा और तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने सवाल उठाए। बातचीत करने के लिए विवेक ठाकुर जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से नीट को लेकर लगातार आरोप विपक्ष लगाई जा रही है, क्या कहेंगे आप? विपक्ष ये भी तो कम से कम स्वीकारे कि आरोप जो है अनुसंधान कहाँ जा रहा है। अनुसंधान तो जा रहा है सीधे तेजस्वी यादव के घर पे। इस चीज को स्वीकारे, बोले कि हाँ अनुसंधान उनके घर पे भी जा रहा है तो सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर भी हो। वहीं इस दौरान नीट परीक्षा में धांधली को लेकर विपक्ष के सवालों को केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि नीट हो या फिर कोई और परीक्षा हो, सरकार हमेशा धांधली के खिलाफ है और अब तो कड़ा कानून भी इसमें लागू कर दिया गया है। जिस तरीके से विपक्ष आक्रमण हो रहा है सत्ता पक्ष पे, किस तरीके से आप पूरे इस नीट के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है और जो हमारा देश का भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ हुआ है और हम बड़ी मजबूती के साथ पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाएंगे और जो दोषी हैं उनको सलाखों के पीछे धकेलने का पूरा प्रयास होगा हमारा।